हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वीके मेहता की जो बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी उसकी चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट शोन इन फिगर 4.8 द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रजिस्टर इज 10 कैलोरी पर सेकंड। ये जो रजिस्टर है ना, यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा 10 कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, 10 कैलोरी पर सेकंड इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 हो गया। ठीक है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है तो एक रजिस्टर बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये हो गया 10 ओम का रजिस्टर सीरीज में तो, और ये हो गया हमारा 5 ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज था तो दोनों को कंबाइन कर दी, ये हमारा 5 ओम का रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I1 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पावर की फॉर्मूला क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है कैलोरी में है, जब कैलोरी में दिया हुआ रहेगा तो 4.2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, पावर कितनी है 10, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4.2। ठीक है, और ये आर डिवाइड में आके इधर आ जाएगा तो 5 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 8.4। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई रूट अंडर 8.4, यानी कि 2.89 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारी 2.89 एम्पियर। इस जगह पे 2.89 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे और देखते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू आई इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, आई कितना हो गया हमारा, आई की वैल्यू तो निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू आई टू की वैल्यू कितनी है 2.89 इंटू R1 प्लस R2 यानी हो गया 15। एक मिनट, I2, हाँ, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, और डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम। ठीक है, तो इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी हमारी, एक मिनट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.89 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, 4.335। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई हमारी 4.335। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, I माइनस I2। ठीक है, तो I यानी कि 4.335 माइनस 2.89। ठीक है, माइनस कर देते माइनस 2.89, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.445, यानी कि I1 की वैल्यू आ गई हमारी 1.445 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई, यानी कि इस ब्रांच में हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.445। अब इस सर्किट को यहाँ से हटा देते हैं, अब हमें इस सर्किट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यानी कि इस जगह पे हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है ये लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है 1.445 एम्पियर। ठीक है, तो अब हीट यहाँ से निकाल लेंगे। पावर की फॉर्मूला हमारे हमें पता ही है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4.2। तो आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1.445, इसका स्क्वायर कर देंगे 1.445, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम डिवाइडेड बाय 4.2। ठीक है, तो हमारी पावर की वैल्यू आ गई 1.98 कैलोरी पर सेकेंड। तो ये इक्विवेलेंट है 2 कैलोरी पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हमारा 2 कैलोरी पर सेकेंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 10-50 वाट बल्ब फॉर 10 आवर्स पर डे। देखिए एक घर में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है, एक घर में टोटल 10 बल्ब जलाए जाते हैं, ठीक है, कितनी देर तक, टाइम कितनी देर तक जलाए जाते हैं, 10 घंटे पर डे, ठीक है, और पावर ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब हमारा कितने वाट का है, पावर ऑफ वन बल्ब इज इक्वल टू 50 वाट, ठीक है, और जून मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज इन मंथ जून, टोटल डेज इन जून कितने होते हैं, 30, ठीक है, तो पावर हमारा कितना कंज्यूम हो गया, तो सबसे पहले टोटल एक बल्ब कितना कंज्यूम करता है, 50 वाट, ठीक है, तो 10 बल्ब कितना करेगा, 500 वाट, ठीक है, 10 घंटे में कितना करेगा, 5000 वाट, और 30 दिन में कितना करेगा फिर हमारा 15000 वाट, यानी कि सारे बल्ब मिलके टोटल 1 2 3 4 1.5 लाख वाट हमारा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाट में हुआ, हमें निकालना है किलो वाट आवर में, ठीक है, किलो वाट के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 कट गया, यानी कि ये हमारा एनर्जी हमारा होता है, एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, P इंटू टी, ठीक है, तो पावर कितनी है, 50 वाट, ये एक बल्ब की है, ठीक है, ये एक बल्ब की है, हम टोटल कितने बल्ब हैं, 10, ठीक है, टाइम कितना है हमारा 10 घंटा, और कितने दिन तक है, 30 दिन तक, ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा का कितना हो गया, 300 घंटा, यानी कि हमारा हो गया 150 किलोवाट आवर, यानी कि ये पूरे मंथ में कितना कंज्यूम करेगा, 150 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल बिगिंस टू बॉयल इन 15 मिनट्स, ठीक है, एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक केटल है, मान लेते हैं ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, या हीटर मान लेते हैं, जो भी मान सकते हैं आप लोग, इसमें सप्लाई दिया हुआ है, मान लेते हैं ये फेज है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये हीटर है, इसके ऊपर कोई एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें कुछ पानी है, ठीक है, इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो द वाटर इन एन इलेक्ट्रिक बिगिंस टू बॉयल इन 15 मिनट, ठीक है, तो ये हमारा 15 मिनट में बॉयल करने लगता है, ठीक है, जैसे ही इस हीटर में हम लोग सप्लाई देते हैं ये 15 मिनट में बॉयल करने लगता है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, ठीक है, यही सप्लाई हमें यूज करना है, मान लेते हैं अभी 220 वोल्ट आ रहा है, तो यही सप्लाई यूज करना है, should the length of wire used as heating element be increased or decreased if water is to be boiled in 10 minutes। देखिए पहले कितना देर में गर्म हो रहा था, 15 मिनट में, अब हमें इसे कितने देर में गर्म करना है, 10 मिनट में, लेकिन हमें सप्लाई की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं करनी, हमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी या घटानी नहीं है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, जो एक कॉयल है इसके अंदर, यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे या लेंथ को घटाएंगे, जिससे हमारा जो पानी है 10 मिनट में ही गर्म हो जाए। तो देखिए हमें पता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ठीक है, अगर हमें इसे 10 मिनट में गर्म करना है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ज़्यादा हीट देगा, ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा हीट, ठीक है, जितना ज़्यादा पावर देंगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो पानी भी हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी कि हमें पावर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, पावर की वैल्यू तब बढ़ेगी जब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है, यहाँ से तो आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और रेसिस्टेंस इतना हमें पता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस की जगह में लेंथ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि बाकी सब कुछ कॉमन है या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखते हैं, यानी कि लेंथ अगर हमें पावर की वैल्यू को बढ़ाना है तो लेंथ को डिक्रीज करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, ठीक है, अगर हम लोग लेंथ को डिक्रीज कर दें तो हमारी पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही पावर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये 15 मिनट की जगह में 10 मिनट गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सम हीट इज डेवलप्ड, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि एक कोई मेटालिक वायर है, अगर वो मेटालिक वायर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो हीट भी डेवलप होगी, ठीक है, मान लेते हैं इसमें एक, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, जैसे ही कांस्टेंट वोल्टेज देख ली तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा पावर का, ठीक है, ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए कि इसमें पावर की जो फॉर्मूला होगी वो V² बाय R वाली यूज होगी, ठीक है। A constant voltage is applied between the two ends of a metallic wire of uniform area of cross section. Some heat is developed. मान लेते हैं ये R ओम का रेसिस्टर है,
इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ हीट भी डेवलप होगा, सम हीट। अगर हीट को डबल करना है तो क्या करना होगा, देखिए अगर हीट को डबल करना है तो हमें पता है कि पावर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इतनी तो हमें पता है, ठीक है। तो पावर को अगर डबल करना है तो रेजिस्टेंस को हाफ करना होगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को हमें हाफ करना होगा तभी तो पावर डबल होगा, ठीक है। इतना तो हमें पता चल रहा है इस फार्मूला से कि अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमारा पावर डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हाफ करने के लिए मान लेते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो पे, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को हाफ करना है, देखते हैं आर बाई टू कब आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, मान लेते हैं हमारा ये रो और ये पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो इसे हम लोग हटा देंगे, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए रो की भी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है। वैरी क्या कर रहा है, हमारा लेंथ और रेडियस हमारा वैरी कर रहा है, तो इसे हम लोग रहने देंगे, बाकी दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बोथ लेंथ एंड रेडियस आर हाफ्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग लेंथ को हाफ कर देते हैं, लेंथ को हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा एल बाई टू, रेडियस को भी हाफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये हो गया एल बाई टू इंटू आर स्क्वायर इंटू फोर, ठीक है, ये टू का फोर हो गया और ये ऊपर चले गया तो ये हो गया दो, देखिए यानी कि अब वैल्यू आ गई आर इंटू टू एल बाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू टू एल बाई आर स्क्वायर, यानी कि पहले था इतना एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है, पहले रेसिस्टेंस था इतना, अब हो गया टू इंटू एल बाई आर स्क्वायर, ये तो डबल हो गया, डबल तो हमें करना नहीं, हाफ करना है, यानी कि ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर वन सही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, बोथ लेंथ एंड रेडियस आर डबल्ड। अब क्या करते हैं कि लेंथ को भी डबल कर देते हैं और रेडियस को भी डबल कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। लेंथ को जैसे ही डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2l, ठीक है, और आर स्क्वायर और रेसिस्टेंस को भी डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, दो दूना चार। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हाफ हो गया, ठीक है, पहले इतनी थी अब 1/2, यानी कि ये हाफ हो गया रेसिस्टेंस हमारा। जैसे ही रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा पावर हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन सही नहीं था, ऑप्शन नंबर टू हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए यूनिफॉर्म वायर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस ए 200 वोल्ट लाइन प्रोड्यूसेस हीट एच पर सेकेंड। देखिए एक कोई यूनिफॉर्म वायर है, अगर वो एक यूनिफॉर्म वायर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हीट डेवलप हो रहा है, इसमें हीट डेवलप हो रहा है और ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर ओम का है, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ हीट डेवलप हो रहा है। इफ द वायर इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, अब इस वायर को डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, एन इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये पहले था, अब ये एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं इस वायर को हमने तोड़ के कुछ भाग में इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई एन, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बाई एन, इसकी वैल्यू आर बाई एन और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी आर बाई एन, ठीक है। इफ द वायर इज डिवाइडेड इनटू एन देन ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 200 वोल्ट लाइन, द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक वायर है, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर एक वायर है, ठीक है, इसे अगर हम लोग एन पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, एन पार्ट में डिवाइड कर दें, उसके बाद अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन इन पैरेलल, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है आर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, अगर कोई एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, अगर उसे हम एन पार्ट में डिवाइड करके फिर उससे अगर पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा आता है आर एन स्क्वायर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक रेसिस्टर है 80 ओम का, ठीक है, 80 ओम का रेसिस्टर है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया चार पार्ट में, ठीक है, मान लेते हैं इसे हमने डिवाइड कर दिया चार पार्ट में, ये हमारा चार रेसिस्टर बन गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ओम, ठीक है, आर बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, चार पार्ट में डिवाइड हो गई तो नंबर ऑफ हमारा कितना हो गया 4, ठीक है, चार पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया, तो एक एक की वैल्यू हो गई 20 ओम,
इसकी भी वैल्यू हो गई 20 ओम, इसकी भी वैल्यू 20 ओम और इसकी भी वैल्यू हो गई 20 ओम। अब इसे हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। इसे जैसे ही पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20/4, यानी एक एक की वैल्यू आ गई 5 ओम, सॉरी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो आप लोग यहाँ से नोटिस करेंगे कि पहले हमारा 80 ओम का रजिस्टर था, इसे जब हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और चारों को पैरेलली कनेक्ट कर दिए तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है 5 ओम। अब पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, देखते हैं हमारा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 80 ओम, एन की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे 80, यानी कि देखिए 5 ओम। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक वायर है उसे एन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन सारे रेसिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी पावर की फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वोल्टेज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस 200 वोल्ट लाइन। ठीक है, और सारा सारा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलली कनेक्टेड होता है तो हम लोग पावर की कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पैरेलल लाइन में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है आर बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर बाई एन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यानी कि P2 की वैल्यू हमारी हो, ये मान लेते हैं P1 है, ये हमारा P2 है। ठीक है, तो P2 की वैल्यू हो गई हमारी एन स्क्वायर इंटू P1, क्योंकि ये वी स्क्वायर बाय आर यही तो हमारा P1 है। P1 को हम लोग H1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, H1 भी लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू होगी एन स्क्वायर इंटू H1 या H, आप लोग जो बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इक्वल रेसिस्टर्स इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट्स 10 वाट ऑफ पावर। ठीक है, इफ द सेम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सोर्स ईएमएफ, सेम ईएमएफ सोर्स, द पावर, देखिए यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। पावर क्या फॉर्मूला हम लोग का, एन स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। क्यों, एक सीरीज में कनेक्टेड था, ठीक है, उसके बाद सबको डिवाइड करके हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। यहाँ भी वही हो रहा है, यानी कि 3 इक्वल रेजिस्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर कितना हमारा 3। ठीक है, पहले कितना कंज्यूम कर रहा था पावर 10 वाट, तो अब हमारा हो जाएगा H2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच, 3 इंटू 10 यानी कि 90 वाट। अब कितना कंज्यूम करेगा 90 वाट। हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 फ्लैश लाइट इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट लैम्प रिक्वायर 30 एम्पियर ईच। देखिए एक कोई इनकैंडेसेंट लैम्प है हम लोग का, ठीक है, ये कितना कंज्यूम करता है 30 एम्पियर। जब इसे हम लोग 1.2, देखिए हमारे पास कितना बल्ब है, 2 फ्लैश लाइट है जिसमें क्या लगा हुआ है, इनकैंडेसेंट लैंप लगा हुआ है। ठीक है, इसे जब हम लोग 1.5 वोल्ट का सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना फ्लो होता है 30 एम्पियर, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा एक बल्ब का, 2 बल्ब है ना, तो एक रेसिस्टेंस का हम एक बल्ब का रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा V/I, वोल्टेज की वैल्यू 1.5, करंट की वैल्यू 30, यानी कि 1.5 जीरो हो जाएगा तो 15 दूना 30, यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारी 0.05 ओम। ठीक है, एक रेसिस्टर की। ठीक है, 2 बल्ब है हमारे पास, ठीक है, तो एक बल्ब का रेसिस्टर आ गया हमारा 0.05 ओम, दोनों सेम है, यानी कि उसकी भी रेसिस्टेंस हो जाएगी 0.05 ओम। अब क्या बोल रहा है, इफ दे आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट सोर्स। अब देखिए इन दोनों बल्ब, जो 2 बल्ब थे हमारे पास, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और कितने वोल्ट का ईएमएफ से कनेक्ट किया गया, 6 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 6 वोल्ट। इसकी इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है 0.05 ओम, इसकी भी वैल्यू 0.05 ओम। ठीक है, तो हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2, सीरीज में दोनों, यानी कि 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 ओम। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, तो करंट हमारा हो जाएगा V/R, V की वैल्यू है 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.1, ये पॉइंट जाएगा ऊपर में 10,
यानी कि हमारा करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ पे देखिए 60 एम्पेयर करंट फ्लो होगा हमारा, ठीक है। और सीरीज सर्किट में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहाँ भी 60 एम्पेयर जाएगा और ये भी 60 एम्पेयर जाएगा, लेकिन इसको जरूरत कितना है 30 एम्पेयर की, और हम लोग दे कितना रहे 60 एम्पेयर, तो ये तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यानी कि इसे हम लोग डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे चाहिए 30 एम्पियर और हम लोग दे रहे हैं 60 एम्पियर। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक रेसिस्टर कनेक्ट करना होगा इसके साथ में। तो वही हमसे पूछ रहा है, देयर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद देम ए रेसिस्टर, तो कितने ओम का रेसिस्टर कनेक्ट करें कि ये दोनों बल्ब हमारा फ्यूज ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 0.1 ओम। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टर और कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 0.1 ओम, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.1 ओम। तो अब हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.1 ओम इज इक्वल टू हो गया 0.2 ओम। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट, करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी V बाई आर, वी की वैल्यू है 6 और रेसिस्टेंस की वैल्यू है 0.2, ये पॉइंट गया, ऊपर में आ जाएगा 10, दो तिया 6, यानी कि हमारा आ गया 30 एम्पियर। देखिए, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 0.1 ओम का रेसिस्टर लगा देते हैं तब कितना करंट फ्लो होता है हमारा 30 एम्पियर का। यानी कि हम लोग को कितना ओम का रेसिस्टर यहाँ पे लगाना होगा 0.1 ओम का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। बाकी सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो गया। ठीक है, अगर ये सही नहीं होता फिर से चेक करते, फिर से चेक करते, फिर से चेक करते। ठीक है, ये तो बनाने में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप अपने मुंह से भी कर सकते हैं। ठीक है, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए 100 वॉट बल्ब विल गिव हीट एट लाइट एनर्जी। देखिए, जूल पर सेकंड एक्चुअली होता है वॉट पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड होता है हमारा वॉट पर सेकंड। ऐसे किलोवाट पर आवर, ये किलोवाट आवर ये भी तो होती है हमारी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्मूला, लेकिन जूल पर सेकंड की वैल्यू होती है हमारी वॉट पर सेकंड, यानी कि 100 जूल पर सेकंड, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, मान लेते हैं 100 वाट का जो बल्ब था विल गिव हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ 100 जूल पर सेकंड। अगर किलो वाट में बोलता तब हम लोग का होता 0.1 किलो वाट। ठीक है, लेकिन हमारा जूल पर सेकंड में ही बोल रहा है, तो जूल पर सेकंड वाट में ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते। तो ये हो गया हमारा 100 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज रेटेड एट 220 वोल्ट इन हाउस। मान लेते हैं एक घर है, ठीक है, ये हमारा एक घर हो गया, इसमें सप्लाई आ रहा है, ठीक है, बगल से एक सप्लाई आ रहा है, इसमें कितने वोल्ट का 220 वोल्ट का, ठीक है, और 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, और इस घर में टोटल है 11 बल्ब। ठीक है, इस घर में टोटल 11 बल्ब है, ठीक है, हर एक बल्ब की पावर रेटिंग है 100 वाट। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस घर में कितना एम्पियर का फ्यूज लगाना होगा, ठीक है, ताकि हमारा सारा बल्ब ग्लो करता रहे और कोई फॉल्ट करंट हो तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाए, जिससे हमारा बल्ब सुरक्षित हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं 11 बल्ब की रेटिंग कितनी है हमारी। ठीक है, एक बल्ब की रेटिंग है 100 वाट। ठीक है, और घर में सारे कनेक्शन जो है पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। जब सारे इक्विपमेंट पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो पावर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पावर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, 11 बल्ब हैं, यानी एक बल्ब की 100 वाट, तो 11 बल्ब की भी 11 बल्ब की 1100 वाट। ठीक है, सारे को हमने ऐड कर दिया तो सारे बल्ब की वैल्यू निकल गई हमारी 1100 वाट। वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो करंट हमारा फ्यूज का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट निकालते हैं, करंट इज इक्वल टू P बाई वी, यानी कि 1100 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। ये 0 0 कट गया, 22 पंचे 110, यानी कि करंट की वैल्यू आ गई हमारी 5 एम्पियर। यानी कि इन सारे बल्ब को जलाने के लिए हमें कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक फ्यूज लगा देंगे 5 एम्पियर का। ठीक है, 5 एम्पियर का फ्यूज इसलिए लगा देंगे क्योंकि अगर हमारा कुछ फॉल्ट हो जाता है तब तो वो अपने से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और हमें चाहिए कितनी 5 एम्पियर। यानी कि अगर ज़्यादा ड्रॉ करने लगता है, यानी कि कुछ फॉल्ट हो गई है, तो ये फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा और सारे बल्ब हमारे बच जाएंगे। यानी कि हमें फ्यूज चाहिए 5 एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज विल द इनकैंडेसेंस ऑफ ए लैम्प डिक्रीजेस इफ द करेंट ड्रॉप्स बाय 2%। अगर करेंट हमारा ड्रॉप कर जाता है 2% से,
ठीक है, 2% करंट ड्रॉप हो जाता है तो हमारा इनकैंडेसेंस कितना ड्रॉप हो जाएगा। देखिए सबसे पहले by what percentage will the incandescence of a lamp decreases if the current drops by 2%। तो इसे तो हम लोगों ने सॉल्व किया था पहले भी, ठीक है, पावर की फॉर्मूला होती है आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 × डेल्टा आई, ठीक है, डी एक्स हमें पता है फॉर्मूला डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, अगर इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स तो एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ठीक है, तो 2 डेल्टा ई 2 माइनस वन तो 1 ही हो जाएगा ये, तो 2 × 2% इज इक्वल टू 4%। ये तो हम लोग पहले किए हुए थे इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हमारा करंट 2% ड्रॉप हो जाता है तो पावर या इनकैंडेसेंस कितना ड्रॉप हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोग। टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई टेक 10 एम्पियर फ्रॉम द लाइन, द पावर डिसिपेटेड इन वन कॉइल इज 600 वाट, द रेसिस्टेंस ऑफ द अदर इज। देखिए दो कॉइल हैं, ठीक है, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। अब दो कॉइल हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस भी होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये कॉइल है कॉइल 1, ये हो गया हमारा कॉइल 2, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। जैसे ही पैरेलली कनेक्टेड है आपके दिमाग में तुरंत में स्ट्राइक होनी चाहिए कि यहाँ पे पावर की कौन सी फॉर्मूला लगेगी, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से। सप्लाई की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट, करंट कितना ले रहा है ये 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। एक की वैल्यू है 600 वोल्ट, ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू गिवन है 600 वोल्ट, ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए R1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पैरेलल सर्किट है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें P1 पावर डेवलप हो रहा है, इसमें P2 पावर डेवलप हो रहा है, तो पैरेलल सर्किट में P इक्विवेलेंट क्या हो जाता है P1 प्लस P2, ठीक है, तो हम लोग P इक्विवेलेंट निकालते हैं, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 वाट, यानी कि टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है हमारा 1000 वाट, ठीक है, यानी कि P1 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट माइनस P2, यानी कि 1000 माइनस 600 यानी कि 400 वाट, ठीक है, ये आ गई हमारी पावर की वैल्यू। अब अगर पावर की वैल्यू 400 वाट है तो पैरेलल सर्किट में क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई पी, वी की वैल्यू गिवन है 100 इंटू 100, पावर की वैल्यू निकल गई हमारी 400, यहाँ R1 निकालना है, ठीक है, और ये P1 है हमारा तो यहाँ P1 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 400, ये 2 0 कट गया और ये 25 बार में कट गया, यानी कि R1 की वैल्यू आ गई हमारी 25 ओम, ठीक है, R1 की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंडक्टर, ठीक है, एक कोई कंडक्टर था, ठीक है, अगर एक कंडक्टर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगी, मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस R ओम है, ठीक है, इसमें जैसे ही कोई करंट फ्लो होता है, ठीक है, जैसे इसे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे एक करंट फ्लो होगा इसमें, और ये करंट फ्लो होता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा, और वो हीट कितना जनरेट होता है हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हीट कितना जनरेट हो रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड बाय पासिंग ए सर्टेन अमाउंट करंट इफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड। अब हमारा करंट क्या है डबल हो जा रहा है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हम लोग का करंट है आई, ठीक है, नेक्स्ट में उसके बाद हमारा करंट कितना हो जाता है 2i, ठीक है, I1 मान लेते हैं आई एम्पियर है, ठीक है, पहले आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, अब I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2i, ठीक है, यानी कि सेकेंड टाइम में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है डबल हो रहा है उसका। अब देखिए हमें पता है जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाटर है, ठीक है, कोई बर्तन जिसमें वाटर, इसमें जितना ज़्यादा हम लोग हीट देंगे उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हमें पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पावर की फॉर्मूला क्या होती है आई स्क्वायर आर, आर तो हमारा कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर,
ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर हम लोग का दिया हुआ है कितना है, डेल्टा T1 की वैल्यू है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेल्टा T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि अब हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अगर हम लोग करंट को डबल कर देंगे तो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन में हमारा, इनिशियल कंडीशन में हम लोग का पावर हो जाएगा डेल्टा T1 इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है, आई ही है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में उसके बाद हम लोग का जो कंडीशन दिया हुआ उसमें क्या हो जाता है, डेल्टा T2 इज इक्वल टू के इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2i, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2i का स्क्वायर। अब इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T2 इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू 2i का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4i स्क्वायर। ये कट गया, ये और ये कट गया। डेल्टा T1 की वैल्यू गिवन है हमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिख देंगे 3 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, यानी कि डेल्टा T2 की वैल्यू आ गई 12 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हमारा करंट डबल हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए हाउस इज सर्व्ड बाय 220 वोल्ट लाइन। एक घर है, ठीक है, तो फिर हम लोग घर बनाएंगे छोटा सा, जब जॉब हो जाएगी तब बड़ा घर बनाएंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं तो छोटा घर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा घर हो गया। इसमें सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना आ रहा है हमारा 220 वोल्ट इन ए सर्किट प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज्ड मार्क्ड एट 9 एम्पियर। यहाँ पे करंट, यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्टेड है, कितना एम्पियर का, 9 एम्पियर का। यानी कि इसमें मैक्सिमम कितना करंट आ सकता है, 9 एम्पियर ही करंट आ सकता है हमारा। इससे ज़्यादा जैसे आएगा ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट मैक्सिमम आ सकता है हमारा 9 एम्पियर। तो पावर यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, पावर की वैल्यू आ गई टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर यानी कि V इंटू आई, 220 इंटू 9, यानी कि 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, 1980 वाट, ये इतना पावर इसमें मैक्सिमम आ सकता है इस घर में। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो ये फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वाट लैंप्स इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न ऑन। ठीक है, इस घर में, ठीक है, बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब की रेटिंग गिवन है 60 वाट। ठीक है, एक बल्ब की रेटिंग गिवन है 60 वाट, तो टोटल कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक बल्ब की पावर है 60 वाट। ठीक है, टोटल पावर हमें गिवन है 1980 वाट। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि 1980 डिवाइडेड बाय 60, ये कट जाएगा हमारा 33 बार में। यानी कि टोटल हम लोग 33 बल्ब जला सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 9 एम्पियर का फ्यूज लगा दें इस जगह पे, तो हम लोग टोटल 60 वाट के 33 बल्ब जला सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा जलाएंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट